आज की क्लास में मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे टर्म क्या है आपके सामने, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपको वर्ड नजर आ रहा है दैट इज वेजिटेटिव। ठीक है, अब इस वेजिटेटिव वर्ड को आप ऑलवेज जब भी यूज करेंगे तो किसके लिए यूज किया जाता है, ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस वेजिटेटिव वर्ड को एनिमल्स के लिए यूज किया जाए। जब भी यूज किया जाता है तो किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे एक दूसरा जो इस टर्म में वर्ड है आपके सामने दैट इज प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जिन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो प्रोपेगेट करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन हम प्लांट्स की बात करेंगे उनको अपने नंबर को इंक्रीज कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है जो बहुत कॉमन है और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कि पोटैटो के अंदर आई बर्ड्स नहीं देखे होंगे। ठीक है, पोटैटो जब आपने घरों में देखा होगा, थोड़ा उनको मॉइस्ट कंडीशन जब मिलता है तो आपने देखा होगा उसमें छोटे 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 ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं। ठीक है, अब अगर आप बर्ड वाले पोर्शन को कट करके इसको वापस से सॉइल में अगर आप लगाते हैं तो वहां से दूसरे प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे इस पोटैटो को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ठीक है, ना तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ बोला दूसरा पार्टनर चाहिए या कोई वैसी रिक्वायरमेंट है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोटैटो क्या करता है, खुद को प्रोपेगेट कराने के लिए अपने आई बर्ड्स का यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पोटैटो किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, तो वहां पे आपको आई बर्ड्स लिखना है। ठीक है, या फिर आई बर्ड्स इन सब में से मान लीजिए ऑप्शंस बन जाएंगे नीट के एग्जाम में कि आई बर्ड्स जो है इन सब में से किस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराने का काम करता है, तो क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड नंबर पे हम राइजोम की बात करते हैं। ठीक है, आपने अपने घरों में जिंजर देखा होगा, अदरक जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जब उसको देखा होगा तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको ऐसे नोट्स दिखते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े इसमें इस तरीके से अक्सर ऐसा होता है घरों में, जब आपके आता होगा तो आपको दिखता ही होगा। और कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे जिंजर का यानी कि अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये दिखता, ये बहुत कॉमन है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसके एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, और इसी में जहां पे राइजोम होता है वहीं से दूसरे क्या होते हैं, इस तरीके से प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो राइजोम के थ्रू कौन ग्रो करता है, जिंजर और बनाना में भी ये देखा जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं किसकी, अगेव के अंदर बल्बिल को अगर कट करके दूसरे जगह लगाया जाता है तो अगेव जो है ये अपने नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको जब बल्बिल को जब आप देखते हैं, थर्ड नंबर का जो बल्बिल है इसको जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के बल्बिल निकल आते हैं। आपने अगर इसको यहां से, इस यूनिट को यहां से रिमूव करके अगर दूसरे जगह इसको लगाया तो ये क्या करेगा, वहां पे एक दूसरा प्लांट जर्मिनेट करके देगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। देन हम लीफ बर्ड की बात करते हैं जो कि ब्रायोफाइलम में या ब्रायोफिलम भी कई लोग इसको बोलते हैं, उसमें देखा जाता है। ठीक है, काफी थिकी लीफ होता है इसका। ठीक है, अब इस लीफ की क्या खासियत है सो सुनिए आप। ठीक है, इस लीफ की खासियत ये है कि इस लीफ को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो अगर कहीं पे इस लीफ में नॉचेस या कुछ वगैरह हैं और इसको अगर प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड किया गया, ठीक है, तो
वहां पे उस नॉच के पास इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में छोटे छोटे रूट्स भी दिखते हैं और उसके जर्मिनेटेड लीव्स भी दिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया दिखता है ये। और यहाँ से जब आप इसको कट करके दूसरे जगह लगाते हैं तो ये फिर क्या करेगा, आपको ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ बर्ड्स क्या करते हैं, ब्रायोफाइलम को ग्रो कराने का काम करते हैं। लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लास्ट में यानी 5th नंबर पे जो हम लिख रहे हैं, बहुत सारे और होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लास्ट नंबर पे यहाँ पे जो है दैट इज ऑफसेट। इतने में से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफसेट जो है ये किस में मिलता है, आपको वाटर हियासिंथ में मिलता है। ठीक है, और ये वाटर हियासिंथ क्या है, इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, आपने देखा होगा इसको। ठीक है, पिक्चर मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको सारे पिक्चर्स दिखेंगे, आपको उससे ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने देखा है, वाटर हियासिंथ को मोस्टली आप कहीं जर्नी कर रहे होते हैं, जगह जगह पे इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, मॉव कलर्ड फ्लावर्स हैं ये। कौन सा कलर है, मॉव कलर। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे ये कौन सा कलर है। ठीक है, पर्पल कलर को जब आप और लाइट करते हैं, और ज्यादा उसको क्या करते हैं, लाइट करते हैं, दैट कलर इज नोन एज मॉव कलर। ठीक है, तो इस वाटर हियासिंथ को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे एक प्लांट यूनिट है, ठीक है, और ये एक्वेटिक होते हैं, तो वाटर के अंदर अगर यहाँ पे एक यूनिट है तो यहां से ये रन करता हुआ अंदर से दूसरा यूनिट इसका निकल जाता है। ये रहा दूसरा प्लांट। ठीक है, तीसरा प्लांट ये रहा। ठीक है, देन क्या है आपका, ये रहा। तो यहाँ ये नीचे नीचे जो रन कर रहा है ये इसको ग्रो कराने के लिए, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑफसेट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको इंडिया में लाया गया था। बट ये क्या हो गया, एक बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्लांट की तरह इंडिया में इसको क्या किया गया, पता लगाया गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से आज के डे में अगर ये कहीं किसी एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, वहां से इसको हटाना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि आप जैसे ही एक प्लांट को वहां से हटाना स्टार्ट करते हैं, दूसरा ऑफसेट के थ्रू उससे कनेक्टेड है, फिर आपने दूसरे को या बीच में से कहीं आपने किसी को उखाड़ना शुरू किया, वहां से हटाना स्टार्ट किया, पता चला और भी ऑफसेट के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स वहां पे क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, फ्लावर्स इसके कैसे होते हैं, MAUVE, मॉव कलर्ड फ्लावर्स होते हैं इसके पास। कौन से कलर के, मॉव कलर्ड फ्लावर्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके वाटर हियासिंथ के। और ये किसके थ्रू ग्रो करने का काम करता है, ऑफसेट के थ्रू। ठीक है, बहुत इजीली आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, जो कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ आपको, तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। पोटैटो कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेउल क्या है, आइस के थ्रू ग्रो करता है। ठीक है, बनाना और जिंजर के अंदर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेउल, यहाँ पे किसके थ्रू ग्रो करता है, राइजोम के थ्रू ग्रो करता है। ठीक है, अगेव कैसे ग्रो करता है, यहाँ पे इसका वेजिटेटिव प्रोपगेउल बल्बिल है। ब्रायोफाइलम का वेजिटेटिव प्रोपगेउल क्या है, इसके लीफ बर्ड्स हैं। ठीक है, और वाटर हियासिंथ के अंदर क्या है, ऑफसेट है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपगेउल्स होते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगी इसको। अभी के लिए इतना ही।
आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट होता है तो उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, बार बार हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। तुरंत के तुरंत उस डाउट को क्लियर कर लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।